कि और जितने भी धर्म हैं बीच में बने, वो जितने भी जो भी कुछ हैं वो सब बनाए हुए थे। ये जितने पंथ संप्रदाय जो भी कुछ है ये अनादि काल के नहीं है, ये तो सब बनाया हुआ है। जो बनाया हुआ है वो मिटता है, और जो बिना बनाया हुआ है वो कभी नहीं मिटता। धरती नहीं मिटती क्योंकि अनादि काल से ईश्वर की देन है, इसलिए ये कहाँ मिटती है। दीवारें गिर जाती हैं, आपने बनाई है इसलिए। जो ईश्वर के द्वारा बनाया वो समाप्त नहीं होता। आकाश समाप्त नहीं होता, पानी समाप्त नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने बनाया। आग समाप्त नहीं होती, क्यों? भगवान ने बनाई है। धरती समाप्त नहीं होती, जल समाप्त नहीं होता, अंबर आकाश समाप्त नहीं होता, क्यों? क्योंकि यह चीज ईश्वर की बनाई हुई है। आज विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, बहुत कुछ बना लेगा, लेकिन वो पानी नहीं बना सकता, नहीं बना पाएगा। जो अग्नि, असली अग्नि है, उसे वो नहीं बना सकता। खिलौना बना लेगा पर वो आदमी नहीं बना पाएगा, क्योंकि आदमी भगवान ने बनाया है, इसलिए वो आदमी नहीं बना सकता। वो बना ही नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये कृतियां ये परमात्मा की हैं, ये भगवान ने बनाई, ईश्वर की हैं। जो चीजें ईश्वर की बनाई गई हैं, वृक्ष भगवान ने बनाए, परमात्मा के बनाए हुए हैं, इस प्रकृति के साथ में। और धीमे बजाओ। बहुत ज्यादा स्नेह करो, अपराध खुद भी मत करो और किसी को करने भी मत दो। ऐसी चीजों को धारण करो जो धारण करने के लायक है। जो धारण करने के लायक है वही धर्म है, वही धर्म है। यज्ञ धारण करने के लायक है, चोरी धारण करने के लायक नहीं है। पता है कि चोरी करेंगे तो पुलिस थाने पहुंचेंगे, और यज्ञ करोगे तो पुलिस थाने थोड़ी जाओगे। यज्ञ करोगे तो थोड़ी जाओगे पुलिस थाने, नहीं जाओगे। तो जो धारण करने के लायक है वह काम हम करें। तो धारण करने के लायक है, जो धारण करने के लायक है उसको ही धर्म कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा धारण किया जावे और जो मनुष्य को धारण करे वही धर्म है। अच्छा कर्म ही मनुष्य को धारण करता है, और अच्छे कर्म को ही मनुष्य धारण करता है। धर्म व्यक्ति को आचार्य बना देता है। हमारी संस्कृत में एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं आचार्य। ये ब्रह्मांड पुराण में बड़े इन सब चीजों के वर्णन किए हैं। उसको कहते हैं आचार्य। आचरणातीति यशसा आचार्य, जिसके चरित्र में खुशबू है। एक तो आचार्य की यह परिभाषा है, और दूसरी परिभाषा में वर्णन किया गया है वृद्धों जैसा ज्ञान, लोभ ना करने वाला, आत्मवान, जिसकी आत्मा जगी हुई है, घमंडी रहित। बहुत ध्यान से सुनिए, जिन्हें घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, विनम्र सरल स्वभाव के जो लोग हैं उन्हीं को आचार्य कहा जाता है। एक बार फिर सुने, आचार्य की परिभाषा क्या है? वृद्धों जैसा तो जिनका ज्ञान है, समझदारी वृद्धों जैसी, बूढ़ों जैसी, लोभ रहित जीवन है, आत्मवान है, हिम्मतवान है, अभिमान रहित है, घमंड नहीं है किसी भी चीज का, बिल्कुल भी विनम्र है, और सरल स्वभाव है उनका बिल्कुल। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि वह आचार्य कहे जाते हैं, उनको ही आचार्य कहते हैं।